गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सिलेबस, जो आपका फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में बेसिकली आपको पढ़ना है। मेरे से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता दें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि सिलेबस का सिनेरियो क्या है, सिस्टम क्या है। पाकिस्तान में या इंडिया में ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में वो आपके सेकेंड ईयर में कंटिन्यू नहीं होते। सेकेंड ईयर में आपकी बुक्स भी बदल जाती हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बदल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ईरान में बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको जो रेफरेंस की बुक्स दी जाएंगी ना पहले, ठीक है, पहले 2 साल में आपने वो सारी बुक्स खत्म करनी है। जैसे कि मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी आपने 1 साल में नहीं कंप्लीट करनी। फिजियोलॉजी बेसिकली आपने 4 सेमेस्टर्स में या आपने 2 साल में उसको कंप्लीट करना है, ठीक। तो मैं आपको रेफरेंस बुक्स भी बता दूंगी, आपको मैं शॉर्ट बुक्स भी बता दूंगी। जो बच्चे लाइक इतना जिनका कैलिबर है वो रेफरेंस बुक से पढ़ सके, उनके पास इतना टाइम है, ठीक है, या वो अच्छे से फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो उन बुक से पढ़ लें। और जो बच्चे जो थोड़े मेरी तरह के शॉर्टकट ढूंढते हैं, थोड़े टाइम में ज़्यादा उनको कवर करने की आदत है, तो वो शॉर्ट बुक से भी गुजारा कर सकते हैं। उसमें भी तकरीबन उतना ही नॉलेज होता है जितना आपकी मेन रेफरेंस बुक में होता है, फिर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। सबसे पहले जो आपका पहला सब्जेक्ट जो पहले 2 साल में आप पढ़ेंगे, दैट वुड बी लाइक फिजियोलॉजी, ठीक है। जो आपका पहला रेफरेंस होने वाला है, रेफरेंस बुक जो होने वाली है, पहला सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है, दैट वुड बी फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी के लिए जो रेफरेंस यहाँ पे यूज होता है, जो पूरे ईरान में सेम रेफरेंस है, दैट इज गार्टन एंड हॉल, ठीक है। गार्टन एंड हॉल बुक है, उसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल एडिशन चल रहा है आपको वही बुक जो है काम आएगी। गार्टन एंड हॉल जो है बुक, बेसिकली उसके डिफरेंट एडिशन हैं। एक उसका इंटरनेशनल एडिशन। अच्छा, तो पहला जो हो गया वो ये है कि आपका इंटरनेशनल एडिशन हो गया, सही है। उसके अलावा डिफरेंट रीजन बेस्ड एडिशन भी आते हैं गार्डन हॉल के, लाइक साउथ एशियन एडिशन, ठीक है, पाकिस्तानी एडिशन, या फिर यूरोप का यूरोपियन एडिशन। तो आपको वो सब नहीं चाहिए, आपको इंटरनेशनल एडिशन लेना है, सही है। जो भी लेटेस्ट चल रहा हुआ 21st है व्हाटएवर, आप उसको डाउनलोड कर लें। जो मैंने रिकमेंड किया कि आप आईपैड या अपना टैबलेट लेके आए, सबसे बेहतरीन वही है, आप उसमें डाउनलोड कर लें। अगर नहीं, अगर आप बुक लेके आना चाहते हैं तो आप उसकी एक ही बुक आती है, आप वो लेके आएंगे। माशाल्लाह वो 3-4 किलो की बुक है, उसका वजन इतना है। अगर आप पायरेटेड बुक नहीं लेते, ओरिजिनल लेते हैं, तो वो सीन है, ठीक है। इसके अलावा इसका इसकी शॉर्ट बुक लाइक आप अगर लाइक मैंने आपको बताया, मैं शॉर्ट बुक्स भी आपको बताऊंगी जो कि सारा कुछ आपका सिलेबस कवर करेंगी विद इन लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बुक है BRS फिजियोलॉजी, ठीक है। मैं आपको साइड में मेंशन भी कर दूंगी, सारी लिख भी दूंगी और पिक्चर्स भी इनकी डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा उसमें ईजी हो जाए करना, सही। उसके अलावा आपके पास दूसरा सब्जेक्ट जो आ गया वो हो गया एनाटमी, ठीक है। एनाटमी के लिए जो रेफरेंस पूरे ईरान में यूज होता है, 2 रेफरेंसेस यूज होते हैं। एक है स्नेल्स एनाटमी और दूसरा हमारे पास है ग्रेज एनाटमी, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं, सही। इसके बाद ये 2 साल आपका सारा चलेगा, ठीक है, सेम से। पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ, बुक्स बता देती हूँ, देन आपको मैं बता दूंगी क्या सारा सिनेरियो है, ठीक है। आपके पास एनाटमी के लिए भी मैंने आपको बता दिया ग्रेज एनाटमी, आपके पास होगी स्नेल्स एनाटमी। और अगर आप इसकी शॉर्ट बुक लेना चाहते हैं, एक छोटी बुक जो कि कंसाइज आपको इन्फॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा के सेंटेंसेस एक्स्ट्रा सारा कुछ उसमें निकला हुआ हो, तो वो बुक आपके पास होगी BRS, ठीक है। BRS नहीं, आपके पास होगी BD84, ठीक है। BD84 किसकी शॉर्ट बुक है, ये आपके पास एनाटमी की। इसके बाद आपके पास आ गई बायोकेमिस्ट्री, तीसरा जो आपका है सब्जेक्ट, ठीक है, क्रूशियल सब्जेक्ट है जो 2 साल में चलेगा, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 रेफरेंसेज यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। एक है लिपिनकॉर्ड, ठीक है, और दूसरा है चैटर्जी। मैंने खुद चैटर्जी से पढ़ा था, मैंने लिपिनकॉर्ड भी पढ़ के देखी। चैटर्जी भी दोनों इक्वली अच्छी बुक है, लेकिन चैटर्जी जो है बेसिकली इंडियन ऑथर की है, तो दैट इज अ बिट आपको लैंग्वेज का मसला उसमें नहीं आने वाला। उसमें इंग्लिश वही इंडियन इंग्लिश वाली इंग्लिश है, तो ईजिली आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आई वुड से कि आप प्रेफर करें चैटर्जी बायोकेमिस्ट्री, सही। इसके बाद एनाटमी के लिए मैंने आपको जो बुक्स बताई उसके साथ आपको एक और बुक की जरूरत होने वाली है, दैट इज एटलस, ठीक है। एटलस ऑफ एनाटमी। एटलस ऑफ एनाटमी में क्या होता है कि आपके पास पूरी एटलस में पिक्चर्स होती हैं, डायग्राम्स होती है, जिसमें हर चीज़ मेंशन होती है। लाइक से एक बोन है, तो बोन पे जहाँ जहाँ जो भी सुराख है, जहाँ कोई डिप्रेशन है या डिप्रेशन है, लाइक एलिवेशन है, उन सबके नाम क्या है, ठीक है, अच्छे तरीके से मेंशन होती है। बहुत सी आपको मिल जाएंगी एटलसेस, लेकिन सबसे बेहतरीन जो यहाँ पर रेफरेंस आपको दिया जाता है, दैट इज नेटर्स एटलस। तो आपने नेटर्स एटलस भी ले लेंगे। इसके अलावा आपके पास आ गई फिजियोलॉजी, तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए जो आपने बुक लेनी है फॉर रेफरेंस, वो ये जो रेफरेंस यहाँ पे पूरे ईरान में चलता है, दैट इज रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी, ठीक है। अब 2 आपको बुक्स रॉबिन्स की डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। रॉबिन्स में आपके पास आ जाती है रॉबिन्स बेसिस ऑफ पैथोलॉजी, बेसिक्स ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। और इसके अलावा रॉबिन्स पैथोलॉजी ऑफ डिजीजेज ऐसे करके आपने वो बाकी सारी बुक्स बहुत लेंथी हैं, आपने वो नहीं लेनी। उसमें से जो बुक एज अ रेफरेंस ईरान में यूज होती है, दैट
दैट इज़ रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी, ठीक है, यहाँ मैं मेंशन भी कर दूंगी और साथ पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। और उसका आई गेस 10th एडिशन जो है वो ईरान में अभी करंटली यूज़ होता है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपने साथ बुक को लेके आ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो आपका 5वां सब्जेक्ट होने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हिस्टोलॉजी। और तो हिस्टोलॉजी के लिए आपको चाहिए होंगी लैंगमैन, ठीक है, लैंगमैन की बुक है, बहुत अच्छी है, हिस्टोलॉजी की आती है वो। और इसके अलावा हिस्टोलॉजी के साथ एक और सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, दैट इज़ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो बेसिकली। तो उसके लिए भी लैंगमैन की ही बुक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। लैंगमैन की आपने हिस्टोलॉजी भी ले लेनी है, आपने लैंगमैन की जो है एम्ब्रियोलॉजी भी ले लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बुक होगी, आपके पास सब्जेक्ट रह गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मुझे सबसे कंसाइज और सबसे बेहतरीन बुक लगी दैट इज़ लैंग्स, ठीक है, लैंगमैन नहीं लैंग्स, ठीक है, आप मेंशन कर दूँगी अगेन। और दैट इज़ दैट, ये सारी आपकी बुक्स हैं। अब इसके बाद आगे बात कि आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है, और ये कैसे ये सारी बुक्स कवर होंगी। आप सोच रहे होंगे 7-8 बुक्स हो गई, ओके। सो आपका ये जो सिलेबस है ना, आप सोचोगे ये 7-8 बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, कैसे कवर होंगी। अभी तो खैर आपको लग रहा है हाँ 7-8 बुक्स ही तो हैं, हमने तो अपनी एफएससी में, अपने इंटरमीडिएट में, ठीक है, या हमने अपने मैट्रिक में हमने तो 10-10, 12-12 बुक्स पढ़ी हैं, तो हमारे लिए ये तो कोई बिग डील है ही नहीं। अभी बेटा आप सब्र करें और ज़रा इन बुक्स को डाउनलोड करें, या आप जाकर फिजिकली इन बुक्स को जब खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मोटी मोटी सी बुक्स हैं से हैं। तो बेसिकली ये है कि आप देख के एक दफ़ा तो पागल हो जाएंगे कि मैं कैसे कवर करूँगा एक साल में। जैसे एक साल में पाकिस्तान में अलग अलग बुक्स होती हैं, ये एक साल में आपको कवर नहीं करनी है, आपको इसके लिए 2 साल में कवर करनी है। और यहाँ कैसे होता है सिलेबस की डिवीजन, ठीक है, यहाँ सिलेबस की डिवीजन ऐसे होती है। लेट्स से मैं फिजियोलॉजी से शुरू करती हूँ। फिजियोलॉजी के लिए जो यहाँ रेफरेंस यूज होता है दैट इज़ गार्टन एंड हॉल। तो उसमें ये सीन है कि आपको लग रहा होगा आपने A to Z पूरी गार्टन एंड हॉल एक साल में पढ़नी है और एंड में एग्जाम देना है, जैसे पाकिस्तान में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है कि वही बुक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसके 4 पोर्शंस बना दिए जाते हैं। जो पहला पोर्शन है उसमें लेट्स से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी मेरी तो सेल फिजियोलॉजी थी, वो बहुत ईजी होती है, बेसिक फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी। उसमें स्टार्ट के 4 से 5 चैप्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स हैं, उसमें यूनिट्स को सब डिवाइड किया गया चैप्टर्स में। इस बुक को गार्टन एंड हॉल की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पूरा एक यूनिट होता है ना, वो आपका एक क्रेडिट के तौर पे यहाँ पे ईरान में होता है। तो वो ये होता है कि आपको पूरे उस क्रेडिट का एग्जाम होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी का एक क्रेडिट एक उसमें होगा, लाइक फिजियोलॉजी का एक पूरा जो यूनिट है वो आपको एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना है, और उस पूरे यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से आपका एग्जाम बनाया जाएगा, ठीक है। लेट्स से सेल्फ फिजियोलॉजी में जितने भी एक यूनिट है सेल्फ फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर लेट्स से 12 चैप्टर्स हैं, तो 12 चैप्टर्स में से आपका एग्जाम आने वाला है। आपको 6 महीने में उसको कवर करना है। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, जो कि बेसिकली पूरा 6 महीने का नहीं होता। इस यहाँ पे ऐसा होता है कि 6 महीने बोला जाता है कि 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर्स हैं एक साल में, लेकिन सेमेस्टर का टाइम आपको कम मिलता है, ठीक है। 4 से 5 महीने आपके पास होते हैं, जो कि मोर देन इनफ है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। पहले 2 साल MBBS के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा उसमें। अगर आप या तो डेली अगर आप पढ़ते हो उस हिसाब से भी, अगर नहीं तो आप एंड में 1 महीना से ही रगड़ने वाले बच्चे हो तो उस तक भी आपको इजीली आपका पास हो जाएगा, सही है। तो अब बात होगी जैसे गार्टन एंड हॉल की, तो वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से का, पहले पोर्शन का जो एग्जाम है वो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, सेकंड होगा, यूं करके सो ऑन। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ईरान में ऐसी हैं जो कि 4 सेमेस्टर्स में ही सारा वाइंड अप कर लेती हैं। उसके बाद आपका अलुम्पाई का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लिनिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो 5 सेमेस्टर्स के बाद आपका अलुम्पाया दिलवाती हैं, और अलुम्पाया के बाद भी आपका क्लिनिकल पोर्शन स्टार्ट होना होता है, ठीक है। तो इन सब यूनिवर्सिटीज आपको 2 साल मिल जाते हैं सिलेबस के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको 2.5 साल मिल जाते हैं। सेम गोज फॉर एनाटमी। एनाटमी को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और न्यूरो एनाटमी और ये सारा कुछ, ठीक है। तो उसमें आपका ऐसा है कि लेट से आपका एक सेमेस्टर में अपर लिम्ब एंड अपर लिम्ब की सारी लेट से एनाटमी आपको पढ़ाना है। दूसरे में सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे, बेसिक्स ऑफ एनाटमी, जिसमें आपको सारी ओरिएंटेशन सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे बॉडी को आपने कैसे, अगर आपने एनाटमी है तो आपको पता होना चाहिए ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन है, ठीक है, लेटरल पोर्शन है, वो सारा कुछ वो आपको सिखाएंगे, टर्मिनोलॉजी बेसिकली सिखाएंगे, ठीक। तो वो वाला सिचुएशन है। आपको सारा साथ पहले स्टार्ट में बेसिक सिखा दिया, फिर उसके बाद आपको आप आगे के ऑनवर्ड्स लेट से आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो आपको वहाँ पे ये सिखा देंगे, लाइक लेट्स से अपर लिम्ब की सारी आपकी एनाटमी आ जाएगी, वो सब कुछ। अब मेरे से कुछ बच्चों ने सवाल किया कि भाई आप हमें बता दें इसको बुक्स, तो मैंने बुक्स ऑलरेडी यहाँ से मैं टैग डाल दूँगी कि इससे पीछे तक मैंने आपको बुक्स सारी बताई हैं। रेफरेंस की कौन सी हैं, शॉर्ट बुक्स कौन सी हैं, जो आप शॉर्ट बुक्स अगर आप रेफरेंस नहीं पूरा पढ़ पा रहे तो आप शॉर्ट बुक्स पढ़ लो, आपका पास हो जाएगा, ठीक है। वरना ChatGPT तो है ही, आप ChatGPT से भी बहुत मजे से पढ़ सकते हो, और भी AI के जो टूल्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हो, सही है। बस आपको पढ़ना कहीं से भी है, एग्जाम आपका उसी रेफरेंस में से आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जैसे
जैसे पहले होता था ना, एक बुक आपको दे देते थे, हम कहते थे कि ये तो आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस आ गए। यहाँ कुछ भी आउट ऑफ द बुक है ही नहीं। आपको बता दिया कि आपको ना लेफ्ट से हेड एंड नेक की एनाटमी आपने पढ़नी है, ठीक है। अब आप जहाँ मर्जी से पढ़ो, ठीक है। आप किसी जो है ईरानी बंदे की बुक उठा लो, आप किसी यूरोपियन बंदे की उठा लो, पाकिस्तानी, इंडियन, जिसकी मर्जी उठाओ, सबका कंटेंट सेम है। आपको जस्ट वो सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है। और ये पहले 2 साल काफ़ी फोकस करना चाहिए। क्लिनिकल पोर्शन में पढ़ना बहुत मसला होता है अगर आप यहाँ पर फोकस नहीं करोगे। फिजियोलॉजी और एनाटमी पे खास तौर पे, बायोकेमिस्ट्री, 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सही। तो अभी यहाँ तक तो हो गया ये। अब इसके बाद क्या है, सिलेबस मैं आपको बताती हूँ। लाइक अभी मैंने बुक्स आपको बता दी, मैं आपको बताती हूँ सिलेबस। अब सिलेबस का ये सीन है कि लेट्स से फिजियोलॉजी आपने उठा ली, तो फिजियोलॉजी यहाँ आने से पहले, लाइक ईरान आने से पहले, एक तो आपका क्योंकि अभी करने को कुछ है नहीं इतना खास, बार बार वो सारा सीन है, वीज़ा नहीं आया, वो सारा आप उन चीज़ों से बहुत ऑक्यूपाइड हो और आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा एस्केप चाहिए और आप थोड़ा सा पहले से प्री प्लान करके आओ, लाइक थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आओ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी आने से पहले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है, फिजियोलॉजी की सबसे पहले मैं बात करूँगी। फिजियोलॉजी के स्टार्ट के जो 2 यूनिट्स हैं एटलीस्ट कोशिश करो वो पढ़ के आ जाओ। सबसे पहला तो है ही इंट्रोडक्शन, और उसके बाद सेकंड यूनिट जो आपका होगा वो सेल्फ फिजियोलॉजी होगी। बहुत बेसिक है, आपने पढ़ी होगी, इंटर वगैरह में भी वही सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप वो पढ़ के आओ, सही। और इसके अलावा जो है आपके पास सेकंड आ गया सब्जेक्ट, वो है आपका एनाटमी। एनाटमी में आप एनाटमी की बेसिक्स जो हैं वो सारी पढ़ के आओ, ठीक है। प्लेन्स कौन कौन से होते हैं, बॉडी को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ प्लेन्स वगैरह और सारा वो आप पढ़ के आओ, ठीक है। आप ग्रेस एनाटमी को अगर खोलोगे या आप खोलोगे इसको, दूसरी आपकी जो है स्नेल्स को आप खोलोगे, स्नेल्स एनाटमी को खोलोगे, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो सारे आप पढ़ के आओ, वही आपका सिलेबस होने वाला है, सही। इसके बाद आपकी बुक आ जाती है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में भी जो आपके पास बेसिक्स हैं, ठीक है। पहले आप जो आप चाहे लिपनकॉट लो, चाहे आप ले लो चैटर्जी की बुक, जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, जो लेट से आपके पास होंगे 3 से 4 चैप्टर्स, वो आप अच्छे से पढ़ के आओ। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा वो ये तो बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, तो हमारे लिए कोई बात नहीं है, तुम छुट्टियों में कर लें। बेटा जरा चैप्टर्स खोलो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा सिस्टम क्या है। तो चैप्टर्स खोल के आप अच्छे से वहाँ से पढ़ के आओ, ठीक है। स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं होने वाला, आई एम श्योर अबाउट इट। और नेटर्स एटलस जहाँ मैंने आपको बताया वो इसलिए है कि आपने पढ़नी है एनाटमी कैसे है। एनाटमी जो है बेसिकली आपने साथ साथ जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, एनाटमी की ओरिएंटेशन, प्लेन्स, ये सारा कुछ आपने नेटर्स से बोल के से टैली भी करते जाना है, ठीक है। वहाँ पे डायग्राम्स बनी होंगी, उन्होंने दिखा होगा कि सैजिटल प्लेन ही है, फलाना प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन ही है, वो सारा आपको बता देंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद आएगी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में भी जो पहला आपका सेमेस्टर है उसमें सिलेबस होने वाला है बेसिक्स ऑफ पैथोलॉजी, और वो स्टार्टिंग के आई गेस 4 चैप्टर है, 4 से 5 चैप्टर जो है ना रॉबिन्स के आप खोलोगे, रॉबिन्स पैथोलॉजी के जो स्टार्ट के 4-5 चैप्टर है वही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है, ठीक है। इसमें 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जरा देख के आना, लेकिन बेसिक्स वाला ही फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस होता है। इसके बाद आपके पास आगे बात हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी की भी सेम गोज फॉर हिस्टोलॉजी की, आप उसकी बुक खोलो और उसके जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें हिस्टोलॉजी में आपको दिखाया हुआ सेल्स किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सा एपिथेलियम कहाँ है, वो सारा कुछ जो शुरू के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में भी आपके पास जो है ना इनिशियल आपको बताया हुआ कि फलानी डिवीजन ऐसी होती है, ये सेल लेट से जो एक बेबी है वो 9 मंथ्स में जो अगर डेवलप होता है तो उसके लेट से पहले डेवलपमेंट का जो पहला हफ्ता है उसमें क्या क्या होता है, कौन सी जो आपके पास। अच्छा, आप एम्ब्रियोलॉजी तभी पढ़ पाओगे अच्छे से जब आपको हिस्टोलॉजी आती होगी, ठीक है। जब आपको पता होगा एपिथेलियम कौन कौन से हैं, सेल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो सारा कुछ तो आप बता पाओगे। लेट से फर्स्ट वीक में फलाने सेल्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ये होता है, वो होता है, और ऐसे डेवलपमेंट होती है। वो पूरी डेवलपमेंट जो 9 मंथ्स में एक बच्चे की होती है वो आपने इस सब्जेक्ट में पढ़नी होती है। अगर आप हिस्टोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इनिशियल चैप्टर्स आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है, वो आप देख लेना बुक खोल के, 3-4 चैप्टर्स जो शुरू के आपको वो पढ़ना है। ओके, सो आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको फिर भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है कि सिलेबस हमारा क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जो कि मैं एंड में वीडियो के एंड में अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम की। अब वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। आई शोरली रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट द टाइम। आपको भी दिख रहा होगा कि मैं हॉस्पिटल के टाइम में हूँ, मुझे थोड़ा सा अभी लाइक वार्ड से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट जस्ट कम एट द साइट एंड मेक अ वीडियो अबाउट इट। जो कि बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफ़ी परेशान भी हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ वीडियो एंड हेल्प देम आउट। सो आप मेरे से पूछ सकते हैं और स्टिल आई विल रिप्लाई ऑब्वियसली। आई होप आई कवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स एंड दैट इज इट फॉर टुडे। खस्ता नवाज़ एंड अल्लाह हाफिज़।